मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। तो फिर मिलकर पढ़ते हैं सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिस प्रोग्राम का नाम है मेरा प्यारा दीन। जी हाँ, हम आप तमाम बच्चों को और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। तो आज भी आप सब हमारे साथ शामिल रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह प्यारे प्यारे सेगमेंट होंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, बताइए वुज़ू के बाद आसमान की तरफ देखकर कौन सा कलमा पढ़ना चाहिए। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन अपने प्रोग्राम में सेगमेंट शामिल करते हैं जिस सेगमेंट का नाम है कलाम। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है कलाम और कलाम सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई। कैसे हैं हसन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप हमें कौन सा कलाम सुना रहे हैं? हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। सुभान अल्लाह। हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। काबा तो देख चुके, काबा देखो बहुत ही प्यारा कलाम है, आला हज़रत का कलाम है। तो सब ने मिलकर पढ़ना है, जिनको नहीं आता तवज्जो के साथ सुने जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हाजियों
शह कौसर कभी दरिया देखो आओ जो दे शह कौसर कभी दरिया देखो हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो और ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के चीटे ज़ेरे मिज़ाब मिले खूब करम के चीटे अब्र रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो अब्र रहमत का यहाँ जोर बरसना देखो आजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो और खूब आँखों से लगाया है गिलाफ़े काबा खूब आँखों से लगाया है गिलाफ़े काबा कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो कसरे महबूब के पर्दे कभी जलवा देखो हाजियो शहंशाह का रोज़ा देखो गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा गौर से सुन तो रज़ा काबे से आती है सदा मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो सुभान अल्लाह। क्या कहना है? चले मैं ही पूछ लेता हूँ जी। प्यारे प्यारे बच्चों, कौन कौन से बच्चों को नींद आ रही है? कोई जवाब नहीं। क्या करें सफील्ला भाई, ज़बरदस्ती ले आए क्या आज आप कहीं से पकड़ के आप बैठो, नहीं तो मैं ऐसा है तो देखें एकदम सुन सन्नाटा। और शकील भाई खैरियत से हैं? जी सब ठीक है? सुभान अल्लाह कह के बताएं ज़रा, आपकी आवाज़ सुनिए हम। सुभान अल्लाह और ज़ोर से। सुभान अल्लाह। आपको ज़ोर से भूख लगी हुई होती है और उस वक्त आपने अम्मी से खाना लेना होता है, तो कैसी आवाज़ निकलती है? उस आवाज़ में बोल के बताएं। सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा, तो इस आवाज़ में मांगते खाना है भाई? तो खाना प्यार से ही मांगना है, ठीक है? और अच्छे अंदाज से शामिल रहना है। क्या मुस्कुराते नहीं हैं आप? मुस्कुराते हैं? माशाल्लाह, मुस्कुराते हुए तो अच्छे लग रहे हैं भाई। और हमारे बगदाद भाई कैसे हैं आप? आंखें खुल गई, बंद हो रही हैं आपकी? बिस्तर वगैरह लगवाएं यहाँ? क्या करना है जी? ज़रा सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। और इसके बाद बारी है हमारे नबील भाई की। नबील भाई और शकील भाई, वाह, नबील इधर शकील, मिलते जुलते जी। तो आप देखते शकील भाई तो कह चुके सुभान अल्लाह, अब आपकी ज़रा देखते हैं कितनी आवाज़ निकलती है।
ऐसी आवाज़ निकालें कि अच्छी नीयतों से निकालें, साथ में जो है थोड़ी सी आप आवाज़ निकालें तो इस कान से जो है वो इनके जाएँ बगदाद भाई के, दूसरे कान से नींद निकलती हुई चली जाए। ठीक है जी, तो ज़ोरदार आवाज़ में ज़रा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और प्रोग्राम शुरू हो चुका है हमारा मेरा प्यारा दिन, जोर से और जोर से प्रोग्राम शुरू हो चुका है मेरा मेरा प्यारा दीन प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो प्यारे प्यारे बच्चों जो घरों पर मौजूद है, यहाँ हमने कोशिश की है नींद वगैरह और सुस्तियों को इधर उधर भगा दें, और जो घरों पर मौजूद हैं आपने भी अच्छे अंदाज से प्रोग्राम का हिस्सा बनना है। इस तरह से बैठ जाइए जैसे ये प्रोग्राम आपके घर पर आ चुका है, और वैसे तो आ चुका है, मद्दी चैनल की स्क्रीन के जरिए आया है, लेकिन जो है वो आप समझे आप प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और अगर यहाँ वाले सो जाएँ तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ प्रोग्राम करूँगा। ठीक है जी, तो अब देखते हैं यहाँ वाले अच्छे अंदाज से शरीक होते हैं, जो घरों पर मौजूद हैं वो अच्छे अंदाज से शरीक होते हैं। और माशाअल्लाह हमने कलाम सुन लिया है। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक प्यारी हदीस। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी। सेगमेंट शुरू हो चुका है एक प्यारी हदीस। आइए स्क्रीन पर देखते हैं आज कौन सी हदीस पाक हम सुनने और याद करने वाले हैं, और जल्दी से याद करके कौन बनेगा ज़हीन बच्चा ये भी देखेंगे। जी। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दावू मरदाकुम बिस्सदक़ती, यानी अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। जी, हदीस पाक याद करनी है, देखते हैं कौन याद करता है। दावू मरदाकुम, दावू मर्दाकुम, दावू मरदाकुम, दावू मर्दाकुम, जोर से दावू मरदाकुम। दावू मर्दाकुम, जी सुनाएं। दावू मर्दातुन, मरदाकुम, मर्दातुम, मरदातुम नहीं, कुम कुम, मर्दाकुम, हाँ दावू मरदाकुम। दावू मर्दाकुम, जी, दावू मर्दाकुम, मुस्कुरा के, दावू मर्दाकुम, मुस्कुराए नहीं, दोबारा मुस्कुरा गए। जी दावू मर्दाकुम, हाँ, अब अच्छा लगा ना। जी, दावू मर्दाकुम, दावू मर्दाकुम, बिस्सदक़ती, 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 दावू मरदाकुम बिस्सदक़ती, दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती, दावू मरदाकुम बिस्सदक़ती, दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती, दावू मरदाकुम बिस्सदक़ती। दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती। जी, बगदाद भाई आप सुनाए जल्दी से। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती। माशाअल्लाह। जी, अब सुनाए हमारे हमारे क्या नाम था? दाऊद। दाऊद भाई, ठीक है यही नाम। दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती, दावू मरदाकुम बिस्सदक़ती। जी शकील भाई मुस्कुरा के सुनाना है आपके लिए शर्त। दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती, माशाअल्लाह। जी, दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश जारी है। आप देखते रहे किसको बनाना है अपने ज़हीन बच्चा। और तर्जुमे की तरफ चलते हैं। अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से अपने करो, बीमारों का इलाज सदक़े से करो, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। दुरुस्त तो सदका है, दाल पे भी ज़बर है, साद पे भी ज़बर है, काफ पे भी ज़बर है, सदका। वैसे हम कह रहे होते सदका। ठीक है जी, चले वो उर्दू का अंदाज है। जी, अरबी और तर्जुमा आप देखें, सब सुनाएं बारी बारी, कौन अच्छे अंदाज से सुनाता है फिर उसको हम बनाते हैं इंशाअल्लाह ज़हीन बच्चा। जी, दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती, अपना इलाज सदक़े से करो, अपना इलाज सदक़े से करो, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। अपने बीमारों का इलाज सदक़े से। जी, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। जी शकील भाई। दावू बिस्सदक़ती, दावू मर्दाकुम बिस्सदक़ती, माशाअल्लाह। अपना इलाज बीमारों का इलाज करेंगे ना, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो। दावू दो अटकने आई हैं। मर्दाकुम बिस्सदक़ती। हमारे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बीमारों का इलाज सदक़े से करो, सदक़े से, सदक़े से, सदक़े से। दाल पे ज़बर है, जज़म है, जज़म, सोच लें, ज़बर है,
तो क्या 3 गलतियाँ हो गई? जी। नहीं हुई? तो जी चले नबील भाई। दावू मर्दोकुम बिस्सदक़त, जबरदस्त। अपने बीमारों का इलाज करवाओ, सदके से करो। हाँ सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये तो नबील भाई ने तो बहुत अच्छे अंदाज से सुना दिया। अब क्या करें? चले भाई अभी थोड़े से सवाल कर लेते हैं, अभी भी गुंजाइश है। बगदाद भाई आपके पास सवाल क्या है? अच्छा सवाल ये है कि पहले ही बताएं भाई, बीमारों का इलाज सदका क्या है? चलिए ये बता दें। कौन कौन? शकील भाई जल्दी से। सदका ये है कि किसी गरीब को पैसे देने चाहिए। गरीब को पैसे दे दें, ठीक है जी। आगे दाऊद भाई। अल्लाह की राह में सदका करना। क्या चीज़ सदका करना? क्या करें अल्लाह की राह में? वो बताया ना, जैसे उन्होंने पैसे दिलवाए, आप क्या कर रहे हैं? पहुँचे हैं, थोड़ा सा और बयान कर दें तो अच्छा हो जाएगा। जी नबील भाई। अल्लाह की राह में हाँ सदका दो। सदका क्या होता है? पैसे। और अगर आटा दे दिया फिर होगा सदका? जी शकील भाई, आटा वगैरह दे दिया, खाने की चीज़ दे दी, तब सदका होगा अल्लाह की राह में? जी हो जाएगा। जी जी नबील भाई आप क्या कहते हैं, होगा नहीं होगा? होगा। पक्की बात है? जी बगदाद भाई से पूछते हैं, अब ये क्या बताएंगे अनोखा? जैसे कि अगर कोई गरीब है, उसके पास घर नहीं है, अगर हमारे पास 2 घर हैं, हाँ। तो हम एक घर उसे दे दें, ओए। ये भी बहुत बड़ा सदका कहलाएगा। पूरा घर दे दिया आपने उठा के? मेरा नहीं, अपना नहीं दे रहे? किसी के पास 2 घर हो, किसी के पास वो 2 एक घर किसी गरीब को दे दे। सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। अल्लाह पाक इतना दिल भी अता फरमाए, और क्या बात है। और यहाँ पर क्या बताया कि अपने बीमारों का इलाज किससे करो? सदके से। यानी कोई बीमार है घर में, तो अब इलाज कर रहे हैं, तो कहाँ जाते हैं इलाज करने के लिए? किधर जाते हैं? हॉस्पिटल। हाँ हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में कौन होता है? डॉक्टर। और डॉक्टर क्या लेता है? पैसे। कितने सारे के सारे ले लेते ना, उसको इतनी फीस, इधर इलाज नहीं हो रहा, वाले डॉक्टर के पास, वाले हॉस्पिटल, इतनी फीसें भर रहे होते हैं, लेकिन सदका इधर तवज्जो नहीं होती। बल्कि जब आती है, जब एंड टाइम पे अगर कहीं पे डॉक्टर साहब कह देना भाई अब ले जाएं, दुआ करें, ऐसा होता ना, यानी कि अब डॉक्टर समझते हैं कि हमारे पास कोई इलाज इसका बचा नहीं है, फिर जी सदका हो रहा होता है। उसके बाद जी इधर मस्जिद में ही करा दें, वो करा दें, तो भाई पहले ही सदका। अभी छींक आई है, अभी यानी थोड़ी बहुत बीमारी शुरू हुई है, तो उसी वक्त से हम क्या कोशिश करें कि कुछ सदका दें किसी गरीब की, मोहताज की, जो वाकई ज़रूरतमंद हो। और बगदाद भाई ने वैसे बड़ा अच्छा बताया, अगर एक घर है, 2 घर हैं और आप दे सकते हैं, गुंजाइश है, तो कोई आपका रिश्तेदार ही गरीब हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं जो बाहर मांगने वाले होते हैं, बल्कि उसमें तो बहुत दफ़ा वो मुस्तहिक भी नहीं होते, ऐसी उनका कारोबार बना हुआ होता है। आपके कोई हो सकता है, एक भाई है वो पैसे वाले अच्छे, दूसरा भाई है वो थोड़ा गरीब है, उसके पास नहीं है, तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चले आप देते नहीं हैं, आप ऐसे ही रहने के लिए दे दें, हैं रहने के लिए उसको दे दें, उससे किराया ना लें। और कोई इस तरह से रिश्तेदारों में गरीब होते हैं भाई, दाऊद भाई होते हैं ना, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। और इस हेल्प से भी इंशाअल्लाह आपका कोई बड़ा मसला, आप देखें मसला बड़ा है तो उसके लिए डॉक्टर भी बड़ा ढूंढते हैं ना, उसके लिए बड़े हॉस्पिटल, किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर वगैरह हो जाए तो कितना पैसा खर्च होता है, तो आप वो पैसा उधर खर्च, अपनी जगह इलाज अपना वो करें, उससे मना नहीं है, लेकिन उसके साथ कोई ऐसा सदका करें, बड़ा सारा सदका, किसी गरीब का दिल खुश हो गया और उसने आपको दुआ दी, तो शिफा देने वाला हकीकत में कौन है? अल्लाह पाक। अल्लाह पाक। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो वो शिफा अता फरमा देगा, तो आपका मरीज़ ठीक हो जाएगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि सदका दें, और बीमार हैं कोई तो उसके लिए बिलखुसूस इस नियत से कि अल्लाह पाक इसे शिफा अता फरमा दे, सदका देना चाहिए। और दावत इस्लामी आपके सामने मौजूद है, दीन के काम भी मौजूद हैं, FGRF वगैरह भी मौजूद हैं, तो इसमें भी साथ देंगे तो इसके ज़रिए दीन का काम भी होता चला जाएगा। जी तो हदीस पाक याद की है और सुनाया भी है, तो ज़हीन बच्चा कौन हो गया है? नबील भाई। नबील भाई, हमने इतनी तारीफ़ की उनके, वो सदका जो उन्होंने बताया था। चले भाई, एक ज़हीन बच्चे नबील भाई, एक ज़हीन बच्चे हमारे बगदाद भाई, 2 ज़हीन बच्चे हो गए। वैसे आप लोगों ने भी अच्छी कोशिश की थी माशाअल्लाह। इस अंदाज से जी हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हो गया है, ज़हीन बच्चे भी बन गए। ठीक है जी, अब आगे भी की तरफ भी हमने चलना है। तो सवाल तो दिया हुआ है आपने, वुज़ू के बाद आसमान की तरफ देखकर कौन सा कलिमा पढ़ना चाहिए। और जी हमने क्या सवाल दिया था? मेरा सवाल क्या था? कौन से महीने में हज़रत सिद्दीक़? हाँ, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स आता है, और उनके हवाले से भी आपने हमसे अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है। तो चलते हैं भाई, कॉल्स की तरफ चलते हैं, फिर आपके सेगमेंट की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। आपके सवाल का जवाब है
वुजू करके आसमान की तरफ देखकर दूसरा कलमा पढ़ते हैं। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जोरदार नारा कौन लगा के दिखाएगा? ये किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल वाला नारा सबसे जोरदार, सबसे जोरदार। चले, बगदाद भाई में और दाऊद भाई में मुकाबला है, किसकी आवाज़ ज़्यादा आती है। ठीक है, आप नारा लगाएंगे और आप जवाब देंगे पहले, फिर आपने नारा लगाना है और इन्होंने जवाब देना है। ठीक है, शुरू करें आपसे। जीतेंगे हारेंगे? माँ भी आवाज़ नहीं आ रही, कैसे जीतेंगे इतनी हल्की आवाज़ में? बगदाद भाई आपको पता है? चलो गई, नारा लगाएं। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। चले, अब आपने लगाना नारा, ये आप दोनों ने देना भाई जवाब, दोनों टीम हो, आपने जवाब देना इनका। चले भाई जी, जोर से। अरे भाई नारा अकेले लगाना है। हाँ, किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। अल्लाह, तो जीते कौन? दाऊद भाई। हंस गए थे ना बीच में, गलती से हो गया। गलती से तो हो गए, गलती से तो हो गए आपसे, जो गलती से होना था, अब तो जो होना था हुआ है बाद। जी, तो कॉल की तरफ चलते हैं। मेरा नाम फातिमा है, मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। कोयटा आपके से। सवाल का जवाब ये है दूसरा कलमा मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, ना कलाला सबसे आखिरी नबी, शायर दूसरा सबसे आखिरी नबी। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल। अल्लाह खैर। क्या बात है, जबरदस्त। चले, एक और मौका है बगदाद भाई, ये वाले नारे लगा दें जो इन्होंने लगाए थे अभी। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमिना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शायर दूसरा सबसे आखिरी नबी, अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, माशाअल्लाह, बच्चे बच्चे ने कहा सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये हमारे दिलो दिमाग में बस जाना चाहिए, ये अकीदा है, ये नारा भी है और ये अकीदा भी है, और अकीदा है इसीलिए नारा है, इसीलिए हम नारे लगा रहे हैं ना कि हमारे नबी सबसे आखिरी नबी हैं। जी, नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। जी, शाहजमान। मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। शाहपुर जानिया अब से। एक सवाल का जवाब देख के वुज़ू जी। करने के बाद आसमान की तरफ देखकर दूसरा कलमा पढ़ना चाहिए। दूसरा कलमा पढ़ना चाहिए। अकबर, ठीक है, सुभान अल्लाह। जान पाए, अल्लाहू अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सरकार के हो तुम आंसू दिल पर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब हम जो है वो हसन भाई को टारगेट दे रहे हैं कि जल्दी से कोई जहन के अंदर मनकबत लेकर आएँ या कहीं से लाएं और फिर जो है हमें आगे थोड़ी देर में सुनाएं। ठीक है जी, कुछ जहन चलाएं, इधर उधर दौड़ाएं। माशाअल्लाह, नात खां हैं, नात खानों को क्या करना चाहिए? कलाम याद करने चाहिए ना, होने चाहिए नहीं होने चाहिए बहुत सारे। ठीक है जी, तो और कॉल्स हैं आपके पास सफीउल्लाह भाई? नहीं, कोई कॉल्स नहीं है, कॉल्स भी खत्म हो गए। तो आपके पास सेगमेंट तो है अपना, कौन सा सेगमेंट है? दीन की प्यारी बात, दीन की प्यारी बातें सुनने वाले हैं, तो चलते हैं सेगमेंट दीन की प्यारी बातें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है दीन की प्यारी बातें। और इस सेगमेंट में हम दीन की प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, दीन की प्यारी प्यारी बातों में से एक बात यह है कि जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, जुमे के दिन नेकियां ज़्यादा करने का ये फ़ायदा है कि जुमे के दिन नेकी करने का सवाब ज़्यादा है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जुमे के दिन एक नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमे के दिन एक नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। इस तरह हम सिर्फ फ्राइडे को नेकियां करके एक दिन में बहुत सारा सवाब कमा सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि नेक काम सिर्फ जुमे के दिन करने हैं, बल्कि नेकी के काम
तो रोज़ ही करने चाहिए। नेकी करने की हमारी आदत बन जाएगी तो बुरे काम, बुरी आदतें हमारे जहन से, हमारी तबीयत से निकल जाएंगे। तो हमें मालूम हुआ कि हमें जुमे के दिन ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। ये दीन की प्यारी बात है। तो अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हमें मालूम हुआ कि हमें जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। ये क्या बताया, कुछ पूछा भी लोगों से? बताओ, इम्तिहान लें आपके शागिर्द लायक हैं या गैर लायक हैं? जी तो बताइए, आज हम दीन की कौन सी प्यारी बात सुने? जी बगदाद भाई। जुम्मे के दिन नेकी करनी चाहिए। बकिया दिन क्या करें? बकिया दिन भी करनी चाहिए। जुम्मे के दिन की क्या खासियत बताई, वो बताया ना। जुम्मे के दिन जो हम एक नेकी करते हैं, इतना हल्की क्यों बोल रहे हैं? वो 70 नेकी के बराबर होती है। क्या यही बताया भाई आपने? जी। और कुछ मालूम कर ले, नबील भाई से भी पूछ ले। नबील भाई बताइए, हमने कौन सी बात सुनी? कुछ नहीं बता रहे भाई वो। तो और कोई है भाई? बगदाद भाई हैं, बाकी सारे भाई लगता तूने कहा थोड़ी देर नींद पूरी कर लें आप जब तक सुना रहे हैं। ऐसे हो गया भाई, तवज्जो होनी चाहिए। ठीक है जी, चले भाई। तो अब आप ये लिए ऐसा करते हैं, हम तो कलाम सुन लेते फिर। भाई कुछ आ गया भाई, मनक़बत आ गई जी, मनक़बत आ गई है हमारे हसन भाई के पास। आइए सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मनक़बत सुनते हैं। पता नहीं कॉल जवाब आया नहीं आया, ये हम बता देते। कौन से महीने में सिद्दीक़ अकबर का उर्स? जुमादल उखरा। और जो महीना जारी है और उसकी 22 तारीख, बल्कि अब वो भी आने ही वाली है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हमने जिक्र करना है और याद रखना है कि पहला नंबर किसका है? सिद्दीक़ का पहला नंबर। पहले खलीफा कौन है मुसलमानों के? इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो क्या नारा होना चाहिए? सिद्दीक़ का पहला, सिद्दीक़ का पहला नंबर, सिद्दीक़ का पहला नंबर जी। बयां हो किस ज़बां से मर्तबा से देखे अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा से देखे अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा से देखे अकबर का, है यारे गार महबूबे खुदा से देखे अकबर का। इलाही रहम फरमा दिल से देखे अकबर हो, इलाही रहम फरमा दिल से देखे अकबर हो, तेरी रहमत के सदके वास्ता से देखे अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा से देखे अकबर का, गदा से देखे अकबर का, खुदा से फजल पाता है, गदा से देखे अकबर का, खुदा से फजल पाता है, खुदा के फजल से मैं हूँ गदा से देखे अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा से देखे अकबर का, बयां हो किस ज़बां से मर्तबा से देखे अकबर का। रुsul और अंबिया के बाद जो अफजल है आलम में, रुsul और अंबिया के बाद जो अफजल है आलम से, ये आलम में है किसका मर्तबा
दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अकल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का, गया हो किस सबा से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गार महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा ये मनक़बत सुनाई हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अल्लाह पाक हमें प्यारी नबी अलैहिस्सलाम के हर सहाबी से मोहब्बत करने वाला रखे, आमीन। और चलेंगे अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है इस्लामिक हिस्ट्री, जो है इस्लामिक हिस्ट्री, जो है इस्लामिक हिस्ट्री। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी भाई, सेगमेंट शुरू हो चुका है इस्लामिक हिस्ट्री। और कल कौन कौन मौजूद था? कल नहीं, बल्कि कल कौन कौन था जी। और कल क्या सुना था? वाह क्या अंदाज है। कल कौन कौन था? क्या सुना था? कल कहाँ थे? यहाँ नहीं थे? यहाँ थे ना भाई। सुना था हज़रत सिद्दीक़ फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान सुन रहे हैं ना हम, दूसरे खलीफा इस्लाम के मुसलमानों के। तो क्या हुआ था बगदाद भाई? हाथ तो उठा था आपका। टाइटल फिर मैं वापस लूँ, ज़हीन बच्चे का है जी। सफ़ीउल्लाह भाई बता रहे हैं भाई। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह अर्ज़ किया था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में कि हम मकाम इब्राहीम में नमाज अदा किया करें। तो अल्लाह पाक ने एक कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि उसे मुसल्ला बना दो। जी सुभान अल्लाह। याद आया कुछ? आया दाऊद भाई मकाम इब्राहीम? चले अब ये बताया मकाम इब्राहीम क्या है? बताया था कल मैंने। हाँ, पत्थर या पत्थर? पत्थर। पहले ते पहले है पत्थर, ठीक है चले। ता है पहले। पत्थर नहीं, पहले ते पत्थर। पत्थर। चले आगे चलते हैं जी। तो क्या है वो? उस पे क्या है पत्थर पर? जी शकील भाई कुछ बताया था, दिखाया भी था बल्कि स्क्रीन पर भाई। अब नहीं दिखाया, कल दिखाया था जी। नबील भाई नहीं थे कल? छुट्टी, देखा भी नहीं प्रोग्राम, घर पर भी नहीं देखा जी। आखिर में बगदाद शरीफ जाना पड़ेगा जी। बताएं। मकाम इब्राहिम जब वो मक्का के सामने गोल्डन जाली। ऐसा अगर आप बोले पहले, फिर आप मुझे तेज करके बता दिया करें, ठीक है? मकाम इब्राहिम मक्का मुकर्रमा खाने काबा के सामने है, गोल्डन कलर की जालियों में। उस पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है मक्का तामीर करने के लिए मक्का तामीर कर रहे थे, खड़े मक्का वो कर रहे थे, बना रहे। क्या बना रहे थे? मक्का बना रहे थे। खाने काबा खाने का बना रहे थे। अब मैं नबील भाई को ये भी नहीं कह सकता जरा एक चूटी काट दो, हैं? ऊपर होने के लिए जो वो क्या नाम है, किसी चीज़ का वो चाहिए था। फिर पत्थर पे चढ़े, फिर और ऊपर हो गया पत्थर पे, वो खुद ब खुद ही ऊपर उतर गया था। अब उनके जो है कदमों के जो निशाने थे वो उसी पत्थर पे रहेगा और आज तक है वो जी। ज़बरदस्त। तो पता चला कुछ जो इन्होंने बताया? पता चला? नहीं पता चला, क्योंकि वो आधा बोलते हैं आधा चबा लेते हैं, है ना? आधा वापस खा के अंदर ले जाते हैं। अब देखिए कुछ समझ। नबील भाई कुछ आया? कुछ अभी भी नहीं आया। एक पत्थर था ना, उस पे कौन खड़े हुए थे? अल्लाह पाक के नबी। कौन से नबी? हजरत इब्राहीम। हाँ, तो ये मकाम कहते खड़े होने की जगह को, और मकाम इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह। और वो क्या था? एक पत्थर था, और उसके ऊपर क्या बन गए थे? किस चीज़ के निशान बन गए फिर? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के। पत्थर पर वैसे बनते नहीं बनते ना, लेकिन ये अल्लाह के नबी की खासियत है। और ये एक और इन्होंने बात बताई जो हमने बताई नहीं थी वैसे कल। इसकी एक क्वालिटी और थी कि देखे भाई पत्थर पर खड़े हुए, अब बना रहे दीवार, अब दीवार तो और ऊपर जानी है,
तो अब क्या करें, एक और पत्थर रखा था? नहीं, बल्कि वही पत्थर ऊपर चला गया। लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट, हमारी तो लिफ्ट ऐसे लगी, वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो लिफ्ट बन गया। पत्थर ही ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा, तो वो पत्थर फिर और ऊपर बढ़ना शुरू हो गया, तो उस पर कदम के निशान भी बन गए। तो वो पत्थर आज तक रखा हुआ है और बड़ा मुतबर्रिक हो गया, ख़ास हो गया। वैसे पत्थर सारे पत्थर होते हैं, वो खासियत होती है नहीं, लेकिन ये ख़ास हो गया क्योंकि इसको ताल्लुक़ हो गया अल्लाह के नबी से। तो मालूम हुआ जिन चीज़ों को जो वैसे आम सी हों, वैसे आम सी हों, लेकिन जब उसका ताल्लुक़ हो जाए अल्लाह के नबियों से तो वो चीज़ फिर आम नहीं रहती, बल्कि ख़ास हो जाती है। और उसी को कहते हैं हम तबर्रुक। उसको क्या कहते हैं हम? तबर्रुक या मुतबर्रक शय हो गई। तो जिस चीज़ को ख़ासों से निस्बत हो जाए वो खुद भी खास। और फिर यहाँ पर क्या इजहार किया, किस ख्वाहिश का इजहार किया था शकील भाई? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि ये पत्थर क्या बन जाए? नमाज पढ़ने की जगह बन जाए, यानी इसके करीब हम नमाज पढ़ा करें। तो फिर क्या आ गए, अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म आ गया, वत्तखिदू मिन मकामी इब्राहीमा मुसल्ला, के मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बना लें, यानी नमाज पढ़ने की जगह बना लें। तो अभी भी तवाफ़ करने के बाद या वैसे भी जो है उसके करीब नमाज पढ़ना, वहाँ मुसलमान जाकर नमाज पढ़ा करते हैं। तो ये है हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी शान पता चली कि उनकी जो ख्वाहिश होती थी, उनकी जो राय होती थी, उसके मुताबिक अल्लाह पाक का हुक्म नाजिल हो जाता, हुक्म नाजिल हो जाता था, आयात नाजिल हो जाती थी। तो आज भी हम इसी हवाले से एक और बात हम सुनने वाले हैं। एक मरतबा क्या हुआ, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आराम कर रहे थे, रात को आराम कर रहे थे। हाँ, रात को क्या करते हैं? आराम। और दिन को क्या करते हैं? काम। और जो दिन को आराम करें वो फिर रात को काम करेंगे। फिर क्या करेंगे? तो अभी आप लोगों ने काम करना है, अभी है ना, जागते रहे, ठीक है। तो आप रात को आराम फरमा रहे थे कि आपका गुलाम गुलाम पहले ज़माने में होते थे, ठीक है। एक होता है अभी सर्वेंट होता है, उसको हम पैसे देते हैं महीने के, लेकिन ये होते थे परमानेंट सर्वेंट होते थे, इनको अलग से पैसे नहीं देने होते थे, ठीक है जी। तो आपका गुलाम बग़ैर इजाज़त आपके कमरे में दाखिल हो गया, रात को आप सो रहे हैं और वो गुलाम बग़ैर इजाज़त कमरे में दाखिल हो गया। तो ये बात हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पसंद नहीं आई कि देखें भाई आदमी सो रहा होता है अपने कमरे में, तो जो भी अंदाज़ होता है, ठीक है जी, नाइट ड्रेस होता है, नाइट का जो अंदाज़ होता है, अब कोई आ जाए उस टाइम अच्छा लगेगा? भाई आपसे मिलेंगे हम तो अपना सही से तैयार होकर, अभी हम यहाँ लेटे हुए हैं। तो इसीलिए हमें यह अदब भी फिर सिखाया गया है कि किसी के भी कमरे में जाना हो, घर में जाना हो, तो कैसे जाना है? इजाज़त लेकर जाना है। तो वो बग़ैर इजाज़त जो है वो आ गया। तो आपको ये दाखिल होना अच्छा ना लगा, आपने अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ की, दुआ की कि अल्लाह पाक जिस वक्त हम सो रहे हों उस वक्त लोगों को बग़ैर इजाज़त घरों में आने से मना फरमा दे। तो आपकी इस ख्वाहिश को अल्लाह पाक ने पूरा फरमा दिया और कुरान पाक में आयत नाजिल हो गई सूरह नूर में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाज़त ना ले लो और उनमें रहने वालों पर सलाम ना कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत मान लो, ताकि तुम नसीहत मान लो। तो ये ऑर्डर आ गया कि अपने घरों के अलावा और घरों में दाखिल ना हो। तो इजाज़त लेकर जाना है तो सलाम करके इजाज़त लेकर फिर जाएं, ऐसे किसी के घर के अंदर भी दाखिल नहीं होना। ये अदब भी पता चल गया, एक तरीक़ा भी पता चल गया और शान फ़ारूक आज़म भी पता चल गई। क्या पता चला आज के वाक़े से? जी नबील भाई, आज ही दोहरा लेते हैं, क्या हुआ था आज वाक़े में? कौन सो रहा था? हज़रत उमर फारूक। किस टाइम? रात के वक्त। और फिर शकील भाई कौन आ गया था? जी शकील भाई, एक बुजुर्ग आ गया। बुजुर्ग आ गए थे। जी दाऊद भाई, गुलाम। कौन आ गया था? गुलाम आ गया था। और गुलाम कौन होता है? जी हमारे जो है वो बगदाद भाई बताएंगे गुलाम कौन होता है। जो काम करता है। जो काम करता है, तो जो भी काम करेगा वो गुलाम हो जाएगा। जो हमारे जो काम करता है, हमारा काम तो बहुत, वालिद साहब भी इतने सारे काम करते हैं। तो यानी कि जो पानी पिलाता है, तो पानी तो कोई भी पिला सकता है। बगदाद भाई के लिए जो है वो कुछ करना पड़ेगा हमें। कभी कभी बगदाद भाई की बैटरी चार्ज हो जाती है तो वो बड़ी बड़ी बातें बताने लगते हैं, और जब लो हो जाती है
तो जो बाज़ार छोटी बात है वो भी इधर उधर चली जाती है उन्हें। गुलाम पहले ज़माने में होते थे, ठीक है जी, वो उनका एक अंदाज़ होता था काम करने का, मुस्तकिल वो गोया मुस्तकिल सर्वेंट होते थे, ठीक है जी। और एक हमारे आर्जी सर्वेंट होते हैं जिनको तनख्वाह पे करते हैं। खैर वो आए और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अच्छा नहीं लगा, रात में बग़ैर इजाज़त आ गए, तो उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह घरों में दाखिल होने पर जो है वो जब सो रहे हो उस वक्त बग़ैर इजाज़त घरों में दाखिल होने से मना फरमा दे। तो फिर उस पर अल्लाह पाक ने क्या किया, आयत नाजिल फरमा दी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून। और इसका तर्जुमा एक दफ़ा फिर सुन लेते हैं, तज़क्करून, ठीक है जी, तज़क्करून। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाज़त ना ले लो और इनमें रहने वालों पर सलाम ना कर लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत मान लो। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आपने मदनी चैनल देखते रहना है, हमें दुआ में याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा प्यारा दीन